हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। कल मुंबई में हुए स्क्रीन अवार्ड की 5 सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव हाइलाइट्स दिखाएंगे आज की टॉप स्टोरी में। रणबीर कपूर स्टारर फिल्म जग्गा जासूस की रिलीज डेट 2015 से 2016 तक के लिए क्यों की गई पोस्टपोन? कटरीना को रणबीर कपूर के साथ शादी ना करने की एडवाइस देने वाली एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अब दिया कौन सा नया बयान? सलमान खान की फिल्म के मेकर्स ने अब्रॉड शूटिंग करने के प्लान को क्यों किया कैंसिल? और साथ ही बताएंगे रिपब्लिक डे का इनविटेशन मिलने के बावजूद बिग बी क्यों नहीं मिल पाएंगे यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा से। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत एक एक्सक्लूसिव कवरेज से। जूम ने रिसेंटली स्क्रीन अवार्ड 2015 को किया कवर और इस इवेंट की टॉप 5 सबसे बड़ी हाईलाइट हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की टॉप स्टोरी में। दीपिका पादुकोण ने कंगना रनौत को डेडिकेट कर दिया उन्हें पॉपुलर कैटेगरी में मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। और इन्हीं दीपिका को देखकर इस अवार्ड्स नाइट में कैसे फिसल गया वरुण धवन का पांव। मुझे लगता था मैं स्टेज पे अच्छा डांस करता हूँ टिल आई सॉ वरुण धवन, जिन्होंने एंट्री मारते ही गिर गए। You know why you saw me? Because I was sitting next to Deepika. और शाहिद कपूर ने खोल दी वरुण धवन की पोल। इतना ही नहीं, मुंबई में कल रात सजी इस अवार्ड्स नाइट में किंग खान ने भी सुर्खियां बनाई हैं। प्रियंका चोपड़ा ने भी यहाँ कुछ ऐसा कहा है जो हेडलाइंस बनाने के लिए काफी है। और फिर आलिया की तो बात ही क्या। सो हमने यहाँ कैप्चर किए हैं कुछ आलिया मोमेंट्स भी। क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस। जनवरी को हिंदी में क्या कहते हैं? मैंने हिंदी में ही पूछा था। ये क्या हो रहा है? आप किस स्कूल के प्रिंसिपल हैं? यानी यूं तो इस अवार्ड्स नाइट में पहुंचे हर एक स्टार ने हेडलाइंस बनाई हैं, जो इनसाइड न्यूज इस अवार्ड्स नाइट के बैक स्टेज कवरेज में हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। पर पहले बात इस अवार्ड्स नाइट की सबसे बड़ी 5 हाइलाइट्स की। हाइलाइट नंबर 1, किसी अवार्ड्स नाइट में आने वाले स्टार्स की चाहत होती है उन्हें मिलने वाला अवार्ड। पर यहाँ आई दीपिका पादुकोण ने अपना अवार्ड कंगना रनौत को डेडिकेट करके सबसे बड़ी हेडलाइन बनाई। इतना ही नहीं, जब जूम ने दीपिका से इसका रीजन जानना चाहा, तो दीपिका ने एक्सक्लूसिवली जूम पर कह दिया कि साल के सारे अवार्ड्स पर कंगना का सबसे पहला हक बनता है। No, I think she was outstanding in the movie and she truly deserves not just this award but I think every award that any actress is receiving this year, I think all the awards should go to her. हाइलाइट नंबर 2, वरुण धवन इस अवार्ड नाइट में एक धमाकेदार परफॉर्मेंस देने आए, पर स्टेज पर आते ही उनका पांव आखिर कैसे फिसल गया, इसका सच्चा और सबसे अच्छा इन्वेस्टिगेशन करने का यहाँ दावा करते नजर आए शाहिद कपूर, जिन्होंने एक तरह से वरुण की तारीफ भी कर दी और तारीफ के साथ साथ खोल दी उनके पैर फिसलने के असली रीजन की पोल और इशारों ही इशारों में बता दिया कि वो कौन थी जिन्हें देखकर वरुण का पैर फिसला। हालांकि यहाँ शाहिद वरुण और उनकी अपकमिंग फिल्म बदलापुर की जमकर तारीफ करते हुए नजर भी आए। मुझे लगता था मैं स्टेज पे अच्छा डांस करता हूँ टिल आई सॉ वरुण धवन, जिन्होंने एंट्री मारते ही गिर गए, लेकिन वो जितना जल्दी गिरे उतना जल्दी उठ भी गए। And he gave an amazing smashing performance after that. Did you hear me whistling for you? I did. Actually, जब मैं गिर थोड़ा मैं उधर देख के फिर देखा नहीं I saw you. Honestly, मैं कहना चाहूँगा I know why you saw me because I was sitting next to Deepika. She You called on stage. I also raised my hand. You didn't call me on stage. But you dance better than me. Right. हाइलाइट नंबर 3, कटरीना को रणबीर से शादी न करने की नसीहत तो आपको याद ही होगी, जो दीपिका के नाम से प्रिंट मीडिया में आई थी। और बस यही बात खुद दीपिका से पूछा जाना बन गया है इस अवार्ड्स नाइट की अगली सबसे बड़ी हाइलाइट। Deepika, did you really say that Katrina shouldn't marry Ranbir? I'm going to avoid answering this question because one of your colleagues has misquoted me last time and I'm really upset about that, so I'm going to avoid answering that question. हाइलाइट नंबर 4,
अगला हाईलाइट था इस इवेंट पर प्रियंका चोपड़ा का एक क्लैरिफिकेशन, जिसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो प्रकाश झा से हाल फिलहाल में मिल चुकी हैं, पर उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने काजोल को किसी फिल्म में रिप्लेस किया है। As of now, I can't really talk about it, but I have met Prakash. आपने काजोल को रिप्लेस किया है, खबरें आ रही हैं। नहीं, अभी तक इसे नहीं। हाईलाइट नंबर 5 और इस अवार्ड्स नाइट की अगली सबसे बड़ी हाईलाइट है जॉन अब्राहम के सवाल पर अक्षय कुमार का ये अजीबोगरीब रिएक्शन। रिसेंटली जॉन ने बताया था कि वेलकम और हेरा फेरी के सीक्वल्स में अक्षय को रिप्लेस करने की बात पर उन्होंने खुद सबसे पहले अक्षय को कॉल करके बताया था, पर लगता है अक्की को ऐसी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये तो थे इस अवार्ड्स नाइट के वो कुछ बड़े हाइलाइट्स जिनके बारे में आपको बताना जरूरी था, पर इसके अलावा यहाँ सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोरते नजर आए किंग खान, जो आजकल अवार्ड्स नाइट पे काफी ऊंचाई से एंट्री लेकर अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। माइक पे इतने ऊंचे से आपने स्टेज पे एंट्री ली, डोंट यू लाइक, आपको डर नहीं है? बहुत डर लग रहा था मुझको, इसलिए अनक बनी हुई थी, मैंने छुपा के एक्सपीरियंस है। आई नो द पीपल हु वर्क सिनेयोग, जो काम करते हैं वो बहुत संभाल के काम करते हैं, मुझे सब बहुत प्यार से काम कराते हैं एंड वेरी वेरी एक्साइटिंग, स्केरी बट वेरी एक्साइटिंग। और अब इस अवार्ड्स नाइट के कवरेज का खात्मा क्यों न हो जाए कुछ आलिया मोमेंट्स के साथ। आलिया, अवार्ड शो जब होते हैं, गैग्स होते हैं, छोटे छोटे मजाक होते हैं, जैसा हाल ही में एक अवार्ड शो हुआ था जहाँ पे पीके के दादाजी के आए थे, जिसका रास्ता कपिल शर्मा ने रास्ता आपकी तरफ का दिखा दिया था, तो यहाँ पे कुछ गैग्स ऐसे हुए और क्या ये सब गैग्स आपको नाराज करते हैं? नहीं, मैं तो एक चलती फिरती गैग हूँ। मेरे ऊपर जो गैग हुए हैं वो आई डोंट थिंक anybody else had so many gags on them that much I had, so I feel very okay and very happy about it. क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस। करी को हिंदी में क्या कहते हैं? मैंने हिंदी में ही पूछा था। ये क्या हो रहा है? आप किस स्कूल के प्रिंसिपल है? विद हार्दिक तन्ना, चेतना सिंह, ज़ूम मुंबई। रणबीर कपूर के फैंस के लिए है एक बुरी खबर, क्योंकि रणबीर कपूर और कटरीना स्टारर फिल्म जग्गा जासूस की रिलीज डेट को 2015 से 2016 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन अ नेक्स्ट स्टोरी। रणबीर कपूर की फर्स्ट प्रोड्यूस्ड फिल्म जग्गा जासूस अब 2015 में नहीं हो पाएगी रिलीज। जी हां, जूम को एक्सक्लूसिव सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि रणबीर कपूर जग्गा जासूस की अब तक हुई शूटिंग से सैटिस्फाइड नहीं है। रणबीर कपूर को लगता है कि इस फिल्म को अभी और भी बेहतर बनाया जा सकता है। ऐसे में उन्होंने अपनी फिल्म के डायरेक्टर अनुराग बासु से इस फिल्म के कुछ सीन्स को दोबारा शूट करने के लिए कहा है। सोर्सेज की माने तो रणबीर अपनी इस फिल्म को अगस्त 2015 में रिलीज करना चाहते थे, जिसकी पूरी तैयारी वो लास्ट ईयर से ही कर रहे थे। फिल्म के साउथ अफ्रीका स्केड्यूल को रणबीर कपूर ने ऑन टाइम फिनिश भी कर लिया था। फिल्म के मुंबई स्केड्यूल की भी शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब जब रणबीर ने अपनी इस फिल्म के शूट को देखा है तो उन्हें इसमें कमी लग रही है। ऐसे में वो चाहते हैं कि फिल्म के कुछ सीन्स को फिर से शूट किया जाए। रणबीर कपूर अपनी फर्स्ट प्रोड्यूस्ड फिल्म के साथ कोई चांस नहीं लेना चाहते। ऐसे में उन्हें ये परवाह नहीं है कि उनकी फिल्म कब तक रिलीज हो पाएगी। साफ है, रणबीर परफेक्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, और जिस तरह फुल्ली सेटिस्फाइड न होने की वजह से उन्होंने बॉम्बे वेलवेट की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी थी, ठीक उसी तरह से अब उन्होंने जग्गा की रिलीज डेट को भी पोस्टपोन करने का फैसला कर लिया है। रणबीर अपने इन डिसीजन से फिल्म को बेहतर बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इन डिसीजंस की वजह से उनके फैंस को मायूसी झेलनी पड़ रही है। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, जूम मुंबई। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने रिसेंटली कटरीना कैफ को एक पर्सनल एडवाइस देकर सबको चौंका दिया था। दीपिका ने कटरीना से कहा था कि वो रणबीर कपूर से शादी ना करे। क्यों दीपिका ने दिया ऐसा बयान, आइए खुद उन्हीं से जानते हैं। डोंट मैरी रणबीर कपूर। दीपिका पादुकोण के कटरीना कैफ को दिए गए इस एडवाइस ने बॉलीवुड में सबको चौंका दिया है। दीपिका के स्टेटमेंट को जिसने भी सुना है वो काफी सरप्राइज्ड है। ऐसे में सवाल उठता है, अचानक दीपिका ने कटरीना को ये एडवाइस दी ही क्यों? क्या इस एडवाइस के पीछे है कोई वजह? कल एक अवार्ड नाइट पर पहुंची दीपिका पादुकोण से मीडिया ने सबसे पहले यही सवाल पूछा। दीपिका, डिड यू रियली से दैट Katrina shouldn't marry Ranbir?
I'm going to avoid answering this question because one of your colleagues has misquoted me last time and I'm really upset about that. So I'm going to avoid answering that question. well. दीपिका पादुकोण ने इस पूरे स्टेटमेंट पर ही सवाल उठा दिया है। दीपिका का कहना है कि उन्हें मिस कोट किया गया है और इस बात से वो काफी ज्यादा अपसेट हैं। I'm going to avoid answering this question because one of your colleagues has misquoted me last time and I'm really upset about that. So I'm going to avoid answering that question. चलिए, दीपिका ने अब अपने स्टेटमेंट से एक बड़ी कंट्रोवर्सी को यहीं खत्म कर दिया है, क्योंकि मीडिया दीपिका के स्टेटमेंट के आने के बाद से ही रणबीर कपूर और कटरीना से उनका रिएक्शन जानने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अब दीपिका के स्टेटमेंट के बाद ये पूरी कंट्रोवर्सी खत्म हो जाती है। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म के मेकर्स ने अचानक उनकी हर फिल्म के फॉरेन शूटिंग स्केड्यूल को कैंसिल करने का फैसला किया है। क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन दिस स्पेशल रिपोर्ट। सलमान खान के ब्लैक बक केस पर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट से आया एक फैसला जो कि सलमान के फेवर में नहीं था। वर्डिक्ट ये था कि सलमान खान ब्लैक बक केस के चलते अब्रॉड ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, पर इस फैसले से सलमान खान के साथ ही साथ उनके फिल्म के मेकर्स को भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो कबीर खान उनकी फिल्म की शूटिंग इंडिया में ही कर रहे हैं, जहां पर एक स्केड्यूल कबीर ने दिल्ली में पूरा किया, वहीं सेकंड स्केड्यूल फिलहाल राजस्थान में शूट हो रहा है। वहीं पर सूरज बरजात्या की फिल्म प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग भी मुंबई और करजत में ही की जा रही है। और बता दें कि सलमान खान की फिल्म शुद्धि की भी शूटिंग अब तक तो इंडिया के सेटअप के अकॉर्डिंग ही प्लान की गई है, एज इट इज अ पीरियड फिल्म। इन दैट केस द कंक्लूजन टू दिस स्टोरी इज दैट सलमान की फिल्म्स को फिलहाल के लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं फेस करना पड़ेगा until and unless the actor might get imprisoned in his court cases. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. जैकलिन फर्नांडिस इस साल लाइव परफॉर्मेंसेस के लिए हर अवार्ड ऑर्गेनाइजर की फेवरेट बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद लास्ट मोमेंट पर हर ऑर्गेनाइजर जैकलिन के परफॉर्मेंस को कर रहा है कैंसिल। क्या है इसकी वजह? आइए देखते हैं। सलमान खान के साथ एक सुपरहिट फिल्म करने का इनाम तो जैकलिन फर्नांडिस को मिलना ही था, इसीलिए सुनने में आ रहा है कि भले वो अवार्ड्स नाइट की परफॉर्मेंसेस हो या फिर ब्रांड एंडोर्समेंट्स या फिर ऑफर फॉर फिल्म, जैकलिन फर्नांडिस की पांचों उंगलियां घी में हैं और सर कढ़ाई में। सोर्सेस की माने तो जैकलिन के पास ऑफर्स का ढेर लग गया है, लेकिन जैकलिन की पॉपुलैरिटी की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट भी सुनने में आया है, और सोर्सेस की माने तो वो ट्विस्ट है आफ्टर द सक्सेस ऑफ किक, जैकलिन की तरफ से अपना रेम्यूनरेशन अमाउंट बढ़ाया जाना। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो जैकलिन की ये बढ़ी हुई पॉपुलैरिटी उनके फैंस के लिए एक सेटबैक भी लेकर आई है, क्योंकि जहाँ इतने ऑफर्स के बाद जैकलिन के पास ऑफर्स की कमी नहीं होनी चाहिए, वही मैक्सिमम ऑफर्स के बावजूद जैकलिन तक ऑफर लेकर जाने वाले ज्यादातर लोग खाली हाथ वापस आ रहे हैं, और इसकी वजह है हाई रेम्यूनरेशन अमाउंट की वजह से वो अब जैकलिन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ये वाकई देखने वाली बात है कि जहाँ स्टार्स को अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ने पर फायदा मिलता है, वही डर है कि कहीं अपनी डिमांड्स बढ़ाना जैकलिन को महंगा न पड़ जाए। फॉर रुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। जॉन अब्राहम, सुनील शेट्टी और अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म हेरा फेरी 3 की अनाउंसमेंट ने फिल्म प्रोड्यूसर वाशु भगनानी को काफी ज्यादा परेशान कर दिया है। क्या है इसकी वजह? आइए देखते हैं। जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन ने अनाउंस कर दिया है कि ये दोनों साथ दिखेंगे इन हेरा फेरी 3। See, John and I are very good at playing queens, so we are multi-talented. The reason we've taken so long to be cast together after Dostan, I think it's 7 years now, is we were looking for a script where we didn't need any heroines, because we can play each other's heroines and we're fine with that. और इस अनाउंसमेंट के बाद इंडस्ट्री का एक प्रोड्यूसर रह गया है हैरान, और वो है वाशु भगनानी, जो कि फिलहाल थोड़ा परेशान है जॉन और अभिषेक की हेरा फेरी 3 में पेयरिंग को लेकर। और वो भला क्यों? लेट अस टेल यू। दरअसल वाशु भगनानी had made plans to cast अभिषेक बच्चन and John Abraham in his remake of the film 2 और 2 5, जिसके लिए दोनों एक्टर्स ने हाँ भी कर दी थी। बता दें कि ये भी एक कॉमेडी जॉनरा की फिल्म है, पर देखा जाए तो इस फिल्म की फाइनल अनाउंसमेंट हुई नहीं है। वहीं हेरा फेरी 3 टीम ने तो मीडिया में उनके प्रमोशनल इवेंट शुरू भी कर दिए हैं, जिसकी वजह से वाशु भगनानी ने फिलहाल खुद की फिल्म को होल्ड पर रख दिया है and might rework on this film after हेरा फेरी 3। For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai।
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे रिपब्लिक डे का इनविटेशन मिलने के बावजूद बिग बी क्यों नहीं मिल पाएंगे यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा से। अध्ययन सुमन फाइनली कंगना रनौत को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और जूम को खबर मिली है कि अध्ययन आजकल एक न्यू कमर एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं। कौन है ये एक्ट्रेस? लेट्स फाइंड आउट। बॉलीवुड एंड इट्स नेवर एंडिंग लिंक अप स्टोरीज अबाउट स्टार्स। ये कनेक्शन तो काफी पुराना है और अब इस कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं अध्ययन सुमन, who is back in the news because of his new link-up. Well, this time the link-up has nothing to do with Kangna Ranaut, but with his film's co-star Sara Lauren. Yes, sources की माने तो अध्ययन सुमन is reportedly dating his Ish Click co-star Sara Lauren. खबरों की माने तो इन दोनों एक्टर्स के बीच ऑन द सेट स्पेशल केमिस्ट्री बन चुकी है और सेट्स पर दोनों काफी क्लोज रहते हैं। Sources further reveal to us कि अध्ययन सुमन ने इनफैक्ट सारा लोरेन को एक स्पेशल सरप्राइज भी दिया by taking her to Dubai, which was an impromptu trip. चलिए, when Adhyayan has finally found love in his life, we hope the next time when he meets the media, he opens up on his new relationship. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. न्यू कमर एक्टर गुरमीत चौधरी ने अपनी फिल्म के प्रोड्यूसर्स के सामने एक अजीब तरह की डिमांड रख दी है, जिसकी वजह से उनकी फिल्म के मेकर्स काफी ज्यादा हैरान हैं। वेल, क्या है गुरमीत की ये डिमांड? आइए देखते हैं। देवीना हमेशा मेरे लिए लकी चार्म रही है और शुरुआत हमने साथ में ही किया था और जब जब देवीना रही हैं तो अच्छा ही रहा है मेरे लिए और अब तक आप सबके सामने हूँ, बॉलीवुड में पहला कदम रख चुका हूँ। इसीलिए देवीना को मैं लकी चार्म मानता हूँ और कोशिश यही रहेगी कि जब भी जो भी काम करूँ देवीना हमेशा रहे साथ में। ये कहना है गुरमीत चौधरी का, जिनसे पूछा गया था सवाल कि उनकी हर एक फिल्म में हमें उनकी वाइफ का कैमियो नजर आ सकता है, क्योंकि ऐसा ही कुछ गुरमीत ने थोड़े दिनों पहले कहा था। हालांकि जब इस खबर पर गुरमीत ने मीडिया को अपना टेक दिया तो ये नहीं क्लियर किया कि खामोशियां फिल्म में हमें देवीना का कैमियो देखने को मिलेगा या नहीं। वैसे रिसेंटली ये भी खबरें आई थी that देवीना apparently got insecure while seeing her husband's intimate scenes with his co-star in खामोशियां। इतना ही नहीं, जब मीडिया ने गुरमीत से इन इंटीमेट सीन्स के बारे में सवाल पूछा तो देखिए देवीना के रिएक्शन के लिए कितने चिंतित थे गुरमीत। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा एक्सपीरियंस के बाद ही देवीना का लुक आया मेरे पास। या कुछ नया था बट बहुत खतरनाक था क्योंकि हम लोग केप टाउन में शूट कर रहे थे उस गाने को और मुझे सिर्फ साउथ अफ्रीका के सारे लोग सामने क्रू खड़ी थी और हाँ बस यही कहूँगा, वापस देवीना मुझे देख रही है। लगता है देवीना की इसी इनसिक्योरिटी के चलते गुरमीत हैज डिसाइडेड टू गेट हिज वाइफ डूइंग कैमियोज इन हिज फिल्म्स। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। पहले फिल्म वेलकम बैक में और अब हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार को जॉन इब्राहिम ने रिप्लेस कर दिया है और इस पर अक्षय का कहना है कि उन्हें पता था कि इस फिल्म का हिस्सा वो नहीं बनने वाले और वो जॉन को इन फिल्मों के लिए कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे। सोर्सेज की माने तो रिपब्लिक डे इवेंट पर बिग बी अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा से नहीं मिल पाएंगे। सोर्सेज की माने तो बिग बी को रिपब्लिक डे इवेंट के लिए इनवाइट किया गया है, लेकिन अपनी फिल्म शमिताब के प्रमोशंस में बिजी होने की वजह से बिग बी इस ग्रैंड सेरेमनी का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। सोर्सेज की माने तो कटरीना कैफ की 2 फिल्में फैंटम और जग्गा जासूस के बॉक्स ऑफिस क्लैश को अवॉइड कर दिया गया है। सोर्सेज की माने तो पहले ये दोनों फिल्में 28 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब फिल्म जग्गा जासूस की रिलीज डेट को कुछ और समय के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। एक्टर फरहान अख्तर ने अपने डैड जावेद अख्तर के 70th बर्थडे पर एक स्पेशल पार्टी थ्रो करने का फैसला किया है। सोर्सेज की माने तो फरहान अपने लोनावला फार्म हाउस पर एक पार्टी थ्रो कर रहे हैं, जहां उनके सभी करीबी मौजूद होंगे। इस खास मौके पर शबाना आजमी जावेद अख्तर के लिए लिखी गई अपनी स्पेशल पोएम भी सुनाने वाली है। खबरों की माने तो फरहान अख्तर रितेश सिद्धवानी प्रोड्यूस्ड फिल्म मिस्टर चालू में अब सैफ की जगह शाहिद कपूर नजर आएंगे। इस फिल्म को तलाश फेम डायरेक्टर रीमा कक्ती डायरेक्ट करेंगी और इस फिल्म में शाहिद के ऑपोजिट कंगना रनौत नजर आएंगी। सोर्सेज की माने तो फिल्म तेवर के डिजास्टर्स बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बाद बोनी कपूर ने फिल्म के डायरेक्टर अमित शर्मा के साथ सेकंड फिल्म बनाने के आइडिया को पोस्टपोन कर दिया है। बोनी कपूर ने फिल्म तेवर को लेकर काफी उम्मीदें लगा रखी थी।
एक्ट्रेस कटरीना कैफ अपनी एंगेजमेंट को लेकर आ रही खबरों से काफी ज्यादा परेशान है और अब कटरीना ने ऑफिशियली एक बयान जारी करके कहा है कि उनकी एंगेजमेंट की ये सारी खबरें सिर्फ और सिर्फ रूमर्स हैं। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.